अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी मनीषा की, जो हरियाणा भिवानी से थी, कि वो किस प्रकार से 11 तारीख को मिस हो जाती है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मनीषा जो कि एक 19 साल की लड़की थी, वो प्ले स्कूल में टीचर थी। वो 11 तारीख को अपने फादर को फ़ोन करके कहती है स्कूल से जाने के बाद कि मैं नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही हूँ। उसके बाद उसके फादर से उसकी बात नहीं होती। पूरे दिन वो गायब रहती है, मिस हो जाती है। उसके फादर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वाले ये कहते हैं कि वो भाग गई होगी। 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो मेरा सबसे पहला पुलिस वालों से सवाल है कि आप लोग पुलिस वाले हो या जज हो, जो आप लोग एकदम से किसी भी लड़की जब गायब होती है, सिर्फ मनीषा ही नहीं, देश में कहीं भी आप देखिएगा, कोई भी लड़की गायब होती है तो सबसे पहले पुलिस वालों का यही जवाब होता है उसकी फैमिली को कि भाग गई होगी। भाई तुम लोग पुलिस वाले हो या जज हो? तुम्हारा काम है सर्चिंग करना। यदि भगवान ना करे कल को तुम्हारे घर की लड़की या तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो, तब भी तुम यही बोलोगे भाग गई होगी या उसकी सर्चिंग करोगे? वो एक अलग चीज़ होगी। अब वो 11 तारीख को गायब हुई, उसके बाद 13 तारीख को उसकी फैमिली को उसकी बॉडी मिली, डेड बॉडी मिली, जिसमें से उसकी 96% गर्दन कटी हुई थी, 4% हल्की सी खाल पे लटकी हुई थी। उसका ब्रेन टिश्यूज़ बाहर निकले हुए थे, स्कल पूरा फूटा हुआ था और साथ ही साथ शायद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, बट लेकिन पुलिस उसके साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट को क्लियरली मना कर देती है, जिसको लेके भिवानी हरियाणा में पूरे में बहुत तगड़ा विरोध चलता है। जिसके बाद वहाँ के एसपी वगैरह को वहाँ की गवर्नमेंट चेंज कर देती है। सडनली नया एसपी आता है, फिर वापस से उसकी जांच वगैरह होती है और अचानक से एक चीज़ निकल कर आती है कि उस बच्ची ने सुसाइड किया था। पहले जब पोस्टमार्टम हुआ तब क्या उसमें सुसाइड का नहीं आया था। दूसरी बात, उसमें बताया कि उसके पेट में जहर पाया गया और साथ ही साथ एक सुसाइड नोट मिला। कभी भी कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो सबसे पहले उसको सुसाइड नोट मिलता है। अगर उसने सुसाइड किया था तो सुसाइड नोट 13 तारीख को क्यों नहीं मिला? सुसाइड नोट मिलता है 17 तारीख को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसने जहर खरीदा, सो उसका गला कैसे कटा था, सर पे स्कल कैसे टूटा हुआ था, ब्रेन टिश्यूज कैसे निकले थे, ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में आती है, जो कि वहाँ की हरियाणा पुलिस नाकाम रही इस चीज़ के लिए। आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि इस केस को हरियाणा पुलिस से उठा के सीबीआई को दे दिया जा रहा है, क्योंकि अब ये पुलिस के हाथ में केस नहीं रहा है। लेकिन मेरा सीबीआई और पुलिस और वहाँ की गवर्नमेंट से सवाल है कि जब वो लड़की एकदम से 11 तारीख को जब मिस हुई थी तो आपने सेम डे ही उसको ढूंढना क्यों नहीं चालू किया? क्यों उस लड़की की मौत का इंतजार करते रहे? 13 तारीख को उसकी मौत हुई, पोस्टमार्टम हुआ, फैमिली ने उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और इसका मर्डर हुआ है। लेकिन पुलिस ने रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन जब 17 तारीख को, 13 तारीख के बाद जब तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ हरियाणा भिवानी में, उसके बाद जब पुलिस ने दोबारा से उसका पोस्टमार्टम किया, सो उसमें ये बताया गया कि उसने सुसाइड किया है। सो अब आप लोग ही बताइए कि क्या ये सुसाइड है? मेरा तो मानना है कि इसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है किसी बड़े व्यक्ति के साथ में, इसलिए पुलिस और वहाँ की सरकार इसको छुपा रही है। सो एक गरीब बच्ची के साथ में अन्याय हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। भगवान ना करे ये आज कल को उनके यहाँ हुआ है, कल को हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार, हमारी बहन बेटियों के साथ हो। सो हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत बड़ा हथियार है, जो बड़े बड़े सरकारों को और बड़े बड़े सिस्टम को हिला देता है। सो हम सबको मिलकर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए और बच्ची की मांग, न्याय की मांग करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।